नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक मंथली करंट अफेयर्स मई 2023 को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मई 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उस एग्ज़ाम में मई 2023 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य। मतलब नेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं घटित हुए हैं या जो भी बदलाव किए गए हैं उन सभी फैक्ट्स को हम राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत हम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं या फिर जो भी बदलाव किए गए हैं उन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे। इस तरीके से यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मई 2023 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। मतलब तेलंगाना राज्य ने अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो स्टूडेंट्स, लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य ने। मतलब लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य ने। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जारी एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो स्टूडेंट्स, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो स्टूडेंट्स, देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब एमपी राज्य में आपके देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है। तो स्टूडेंट्स, कावा महिला चैलेंज का जो खिताब जीता है वो भारत ने जीता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि किसे डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई जी को। यानी कि इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो स्टूडेंट, 30 मई 2023 को स्थापना दिवस मनाया गोवा राज्य ने। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है। तो स्टूडेंट्स, आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है यशस्वी जायसवाल ने। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। तो स्टूडेंट्स, वो जीता है आपके चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो स्टूडेंट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मोजो जी को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो स्टूडेंट्स वो हुई आपके टिहरी में, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। तो स्टूडेंट्स पूर्वोत्तर की जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस है ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो स्टूडेंट्स आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है ऋतिक रोशन ने, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम BD सावरकर जी के नाम पर रखा जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो स्टूडेंट्स उस शटलर का नाम है HS प्रणय, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है। तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये दिल्ली टू देहरादून के बीच में शुरू हुई है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। तो स्टूडेंट्स COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। तो स्टूडेंट्स उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो उस राज्य का नाम है स्टूडेंट्स राजस्थान, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। तो स्टूडेंट्स PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना राज्य ने, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स उस राज्य का नाम है अपना उत्तर प्रदेश, मतलब इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया राज्य है आपका केरल राज्य, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो स्टूडेंट्स नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र राज्य में है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में टाटा फर्म्स को भी शामिल किया गया है, इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। तो स्टूडेंट्स यूटी खादर जो है वो कर्नाटक राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण अपने उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा 700 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल, इस फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ओडिशा राज्य के
कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही सिंपल। नीरज चोपड़ा जो है, अपने भारत देश के नीरज चोपड़ा जी हैं, वो जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। तो स्टूडेंट्स 2025 तक सरकार ने राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो स्टूडेंट दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, यानी भारतीय टीम के कप्तान है वर्तमान में, और पहले नंबर पर जो खिलाड़ी है वो आप सभी जानते ही होंगे, विराट कोहली होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। तो स्टूडेंट्स BCCI ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है एडिडास को, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो बन गया स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश राज्य तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान कर रहे हैं। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले प्लेयर का नाम है शुभमन गिल, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स उस खेल का नाम है गत्का, यानी गत्का खेल को 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 42, सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स सागर परिक्रमा का जो 5वां चरण है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में शुरू हुआ है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। तो स्टूडेंट्स जापान देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तो स्टूडेंट्स उस राज्य का नाम है तेलंगाना, मतलब तेलंगाना राज्य ने साहस पहल की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड राज्य ने पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। तो उसका नाम है स्टूडेंट्स भारत, मतलब भारत देश ने चीनी जहाज को बचाने के लिए P-81 विमान तैनात किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स अंजुम को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है। तो स्टूडेंट्स, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो स्टूडेंट्स, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है A.K. जैन जी को। इस फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है कि किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो HPCL ने 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा हिमाचल प्रदेश में। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। तो स्टूडेंट्स, मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। यानी हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो स्टूडेंट्स, प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रवीण सूद को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, सतत विकास लक्ष्य की दिशा की प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कहता है कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वुपुल्ला प्रणीत। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कहता है भारतीय जोड़ी TS और सर्वजोत सिंह ने IISF शटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय जोड़ी TS और सर्वजोत सिंह ने ISSF में स्वर्ण पदक जीता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कहता है कि किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है गीता राव गुप्ता जी को। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो उस राज्य का नाम है स्टूडेंट्स तेलंगाना। मतलब तेलंगाना राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। तो उस एक्टर का नाम है स्टूडेंट्स आयुष्मान खुराना। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कहता है कि किसने IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। तो स्टूडेंट्स, उस नौजवान का नाम है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने मात्र 13 गेंद में ही IPL में
सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कहता है कि किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कहता है कि किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। तो स्टूडेंट्स, जयंत विष्णु नर्लीकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 68, कहाँ 5 दिवसीय मनोलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स, 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है लेह राज्य में। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 69, किसने बुद्धिम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स, बुद्धिम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। तो शारजहाँ की पुलिस ने स्टे इन योर लेन शुरू किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है। तो स्टूडेंट्स, IIT मद्रास ने DRDO के साथ साझेदारी किया है जिससे पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कहता है किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। तो स्टूडेंट्स, मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ली है ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कहता है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कि किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, उस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय। मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है। तो स्टूडेंट, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक आपके गोवा राज्य में हुई है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो फिच रेटिंग ने 6% रहने का अनुमान लगाया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कहता है कि किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कहता है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो राज्य बना है आपका उत्तर प्रदेश। इस फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कहता है कि 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस राज्य का नाम है मेघालय। मतलब मेघालय राज्य में कोयला खनन को कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है 9 साल के प्रतिबंध के बाद। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन
मर्यादा चला रही है। तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड की पुलिस जो है वो विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कहता है कि आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कहता है कि जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार की खोज राजस्थान में की गई है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कहता है कि बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स नीरा टंडन को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कहता है कि कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो स्टूडेंट चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कहता है कि भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो स्टूडेंट्स बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कहता है कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो स्टूडेंट्स दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कहता है कि 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 7 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है BRO ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कहता है कि कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में विहान मेला मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स कोंद जनजाति द्वारा उड़ीसा राज्य में विहान मेला मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आपसे कहता है कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। तो स्टूडेंट्स मणिपुर राज्य में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने 355 लागू किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कहता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स असम राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो स्टूडेंट्स वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कहता है कि ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो स्टूडेंट्स ODF प्लस रैंकिंग में वायनाड ने पहला स्थान हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 96 राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो स्टूडेंट्स कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कहता है USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है। तो स्टूडेंट्स USCIRF की रिपोर्ट ने भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 कहता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कहता है कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स उस राज्य का नाम है ओडिशा। मतलब बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 आपसे कहता है कि किसे किंग चार्ल्स III मानद MBE से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया स्टूडेंट्स डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स III मानद MBE की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कि ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 टेस्ट टीम रैंकिंग में अपना देश भारत जो है वो पहले नंबर पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कहता है कि सूचना अनुसार किसे लंदन में
बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो स्टूडेंट्स मीरा सियाल को लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103 आपसे कहता है कि किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो स्टूडेंट्स साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो स्टूडेंट्स उस राज्य का नाम है ओडिशा, यानी ओडिशा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो उस कंपनी का नाम है आईटीसी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे कहता है कि आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो स्टूडेंट्स आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु राज्य जो है लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज यानी अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो स्टूडेंट्स भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत 108वां है कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो स्टूडेंट साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई आपके लक्षद्वीप में। इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ये सभी राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं या जो भी परिवर्तन हुए हैं उनसे संबंधित 108 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि सभी फैक्ट्स आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। इनको अगर आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को डिस्कस करेंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं घटित हुए हैं या जो भी बदलाव किए गए हैं उन सभी फैक्ट्स को इस क्लास में हम जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो स्टूडेंट्स पहला आईआईटी जो खुलेगा भारत के बाहर वो खुलेगा तंजानिया देश में। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो स्टूडेंट्स रेसेप तय्यिप एर्दोगन जो है वो तुर्की देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम था वो था हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो स्टूडेंट्स नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है वो ली है बोला टिनुबू ने। तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो स्टूडेंट्स शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश बना है आइसलैंड। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये है आपका आइसलैंड। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सिटी ऑफ डेड जो है स्टूडेंट्स वो मिस्र देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो है स्टूडेंट्स वो रूस देश में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है,
यानी 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुई है आपके जिनोवा में, तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, भोटो जात्रा उत्सव मनाया गया है नेपाल देश में, इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, तुर्की देश ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो स्टूडेंट्स, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आपका आयरलैंड बना है, जबकि दूसरा देश अभी हमने डिस्कस किया है आइसलैंड है। इन फैक्टों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रयान वरगानी। तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इटली की माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है। तो इटालियन ओपन 2023 जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेपाल देश में 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। तो स्टूडेंट, 13वां सुदीरमन कप का खिताब चीन देश ने अपने नाम किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 22 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जेद्दा में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, स्पेस एक्स ने 22 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है। तो स्टूडेंट्स, चिली देश का जो 5000 साल पुराना पेड़ है जिसका नाम ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ है, इसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मान लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है। तो वो बना है स्टूडेंट्स मोन्टाना, यानी कि मोन्टाना राज्य जो है अमेरिका का, उसने टिकटॉक पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, म्यांमार देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है प्रतिमा भुल्लर।
तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि लुडोविट ओडार ने किस देश के कैरेक्टर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो स्टूडेंट्स लुडोविट ओडार जो है वो स्लोवाकिया देश के कैरेक्टर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो स्टूडेंट्स पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं। तो स्टूडेंट 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं पासांग दावा शेरपा। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। तो स्टूडेंट्स उस देश का नाम है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो स्टूडेंट्स 15 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि राशिद खान T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो स्टूडेंट्स 13 मई 2023 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया। तो स्टूडेंट्स 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किया है ढाका ने, मतलब बांग्लादेश ने किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। तो स्टूडेंट्स श्रीलंका देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है। तो स्टूडेंट्स जर्मनी देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो स्टूडेंट्स अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फ़खर जमान एवं नारुमोल चाई वई को चुना गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि 9 मई 2023 को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स इंडोनेशिया में 9 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स नई इमारतों पर गैस स्टोव के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला पहली अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भोलागंज में
पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन हुआ है? इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो स्टूडेंट्स चीन का अंतरिक्ष यान है जो 276 डेज के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? यानी कि स्टूडेंट्स उस देश का नाम आपसे पूछा गया है। तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा का नामकरण किया है यमन देश ने, इसलिए आपको इस फैक्ट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? यानी कि वो कौन से देश का एथलीट है निजेल अमोस जिन पर डोपिंग के लिए 3 साल का बैन लगा है? तो वो है बोत्सवाना देश के एथलीट निजेल अमोस जिन पर डोपिंग की वजह से 3 साल का बैन लगा है। तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो स्टूडेंट्स बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाने वाले देश का नाम है जापान। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है स्टूडेंट्स रूस, जिसने अपने खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है कि किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीतने वाले देश का नाम है स्टूडेंट्स नेपाल। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ACC मेंस प्रीमियर कप जीतने वाले देश का नाम भी आपका नेपाल ही है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाले देश का नाम है नॉर्वे। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है कि किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो स्टूडेंट्स विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है लूका ब्रेसेल ने। मतलब इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे कि लूका ब्रेसेल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो स्टूडेंट्स जेल में बंद ईरान देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो स्टूडेंट फोर्ब्स की 2023 की जो हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि किसने लिवजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स कि किसने लिवजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपको बताना है कि मारिया स्टेपानोवा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मारिया स्टेपानोवा ने लिवजिंग बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कहता है कि इसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो सर्जियो पेरेज जो है स्टूडेंट्स, सर्जियो पेरेज, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कहता है कि डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये डिंग लिरेन स्टूडेंट्स है चीन देश के। तो ये फैक्ट्स भी
आपको ध्यान रखना है कि डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो स्टूडेंट्स, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है अपना देश भारत, यानी कि इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मई 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित उन सभी फैक्ट्स को हमने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी फैक्ट्स को आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स विषय वस्तु आपका ज़रूर होगा। और अगर करंट अफेयर्स है आपके सिलेबस में तो इससे रिलेटेड आपको हर महीने के, यानी लगभग साल के 12 महीने के करंट को इस तरीके से कवर करने की आवश्यकता है। अगर आप इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेते हैं 12 महीने के करंट अफेयर्स को, तो यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठे एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स में आपसे दूर नहीं जा पाएगा। उम्मीद करता हूं कि मई 2023 के मंथली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।